हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पीकेजी स्टडी पॉइंट पर। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे सीडी 10+2 का एग्जाम देने वाले दोस्तों, उन सभी के लिए भाई मैं यहाँ पे क्लास है वो इंपॉर्टेंट लेके आ चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सीटी का पेपर पास करना दोस्तों, तो आपको जीके है ना वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपके लिए जीके के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न दोस्तों सेलेक्ट करके लाया हूँ। आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन का जो आपका एग्जाम हुआ था लेवल का, उसमें जो आपके प्रश्न आए थे वो सभी के सभी हमारी क्लासों से देखने को मिले हैं। और ना कोई दोस्तों मैंने यहाँ पे बड़ी क्लासें डाली है, ओनली शॉर्ट क्लासें डाली थी। शॉर्ट क्लासों से यहाँ पे आपके प्रश्न आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब बाकी आप खुद समझदार हो, अब आपको पता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं है, ठीक है। साथ में सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी है और यहाँ पे क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्लास का प्रथम क्वेश्चन जो आपका पूछा है ये एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे है। विजय मंदिर में है, बयानादुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में है या जयगढ़ में है। प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखना ये आपका बयानादुर्ग में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बयानादुर्ग भरतपुर में हो जाएगा। जो भी मेरा प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन बी को लोक रहा है दोस्तों, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। अरे भाई मेरे, जो वाद्य यंत्र आपका मुँह से बजाते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम पूछा आपसे, कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जो अलगोजा वाद्य यंत्र है ये अपने मुँह से बजाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कर देना दोस्तों कि गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, ये गज्जक ये किसके नाम है भाई। अरे भाई मेरे, गुब्बारा किसका नाम है? मैंने कितनी बार आपको ये प्रश्न बताया है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है क्या? बिल्कुल जी, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गज्जक ये क्या है अपने जोधपुर दुर्ग के अंदर जो आपकी तोपें हैं उनका नाम है। बिल्कुल साथियों, आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात है भाई, शाबाश। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न आपका अगला पूछा है कि हिचकी की राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन है जोधपुर मारवाड़ का, उदयपुर मेवात का, सीकर शेखावाटी या अलवर मेवात। हिचकी की माना आई हिचकी ऐसा करके गाना भी है दोस्तों, वो आपने सुना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि हिचकी की तैयार के अलवर और मेवात क्षेत्र का क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। मारे पिया जी बुलाए माने आई हिचकी, ये आपका क्या दोस्तों गीत है जो आपका गाया जाता है, हिचकी गीत है ये आपका, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपका प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि हर्षत माता का जो आपका मंदिर है और चांद बावड़ी है, ये दोनों ही आपकी एक जगह, ये किस जिले में है। अब आपको पता है कि चांद बावड़ी कहाँ पे है। चांद बावड़ी का अगर आपको पता है तो हर्षद माता का मंदिर भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपका आबानेरी दोसा में, कहाँ पे है? आबानेरी दोसा में है। ए नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे मेरे सभी साथी यहाँ पे, ठीक है। और सभी का यहाँ पे दोस्तों एकदम सही आंसर आया प्यारे साथियों का। आगे चलिए मित्रों, आगे हमारे क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि पटुओं की वैली कहाँ पे है। जयपुर में है, झुंझुनू में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है। पटुओं की वैली भाइयों मेरे, पटुओं की वैली है ये आपकी कहाँ पे है, ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। तो ये आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगी, यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या माना जाएगा यहाँ पे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है। ये तो सभी को पता है भाई मेरे कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का मेला अपना एक है, कौन सा? श्री बाबा रामदेव जी का मेला। बिल्कुल सी ऑप्शन को लो कर देंगे सभी साथी यहाँ पे। और बाबा रामदेव जी दोस्तों, इनका जो आपकी जयंती मनाई जाती है वो आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन मनाई जाती है, ठीक है। और जो आपका मेला बढ़ता है वो कहाँ पे लगता है इनका मेला, और कितने दिनों तक चलता है। तो इनका मेला दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है, ठीक है। इसमें लाखों की मात्रा संख्या में आपके श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, इसलिए इनके मेले को दोस्तों आपके लक्की मेला भी कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के द्वारा पूजे जाने के कारण यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है आपका, ठीक है। आगे चलो, आगे हमारा प्रश्न पूछा है कि लोकवादों का संग्रहालय कहाँ पे है। जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में या उदयपुर में है। अरे भाई मेरे, लोकवादों का संग्रहालय कहाँ पे है। तो जो भी मेरे साथी यहाँ पे ऑप्शन सी को लो करें दोस्तों, उनका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप की किला मौजूद है। प्यारे बच्चों, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप की किला मौजूद है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना ये आपके मेहरानगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पे होगा? ये आपके मेहरानगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन सी को लो कर दो, क्या कर दो फटाफट से, ऑप्शन सी को लो कर दो। बढ़ते हैं आगे दोस्तों की प्रसिद्ध संगीतज्ञ मीराबाई नहीं है, सॉरी, रमाबाई है, ठीक है। रमाबाई किसकी पुत्री थी? मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम था उस टाइम, ठीक है। मैंने बताया था कि रमाबाई आपके माणा कुंभा की पुत्री थी। इन्हें कवित्री के नाम से जाना गया था, ठीक है। इसने बागेश्वरी कहा जाता था क्योंकि ये एक कुशल संगीतज्ञ थी, इसलिए अपना ऑप्शन यहाँ पे ए सही माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से गणवाद्य यंत्र कौन सा है। बताओ, मंजीरा, ताशा, डंपे या मादल। अरे भाई, निम्न में से गणवाद्य यंत्र कौन सा है।
आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान में रखना घनवाद यंत्र कौन सा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा। ठीक है, ए उत्तर को लो कर दो भाई मेरे, ए ऑप्शन को लो करो। आगे चलिए प्यारे साथियों, आगे हमारा क्वेश्चन आया है कि नाथुराम पोद्दार की वैली है जो शेखावाटी में है, ये कहाँ पे है। अरे भाई मेरे, नाथुराम पोद्दार की वैली आपके बिसाऊ में, और बिसाऊ कहाँ पे है, बिसाऊ आपका झुंझुनू में आता है। नाथुराम पोद्दार की वैली बिसाऊ झुंझुनू में है, डी ऑप्शन को सभी बच्चे यहाँ पे लो कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्रश्न आया है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर खंडमाता कौन थे, बताओ। चित्तौड़गढ़ में आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया है। ठीक है, इसका निर्माता पूछा आपसे तो ये आपका भोज परमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, भोज परमार आपका सही उत्तर मान लिया जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आया आपका जो का P4 है और एग्जाम में आने वाला है, यानी एग्जाम लेवल से टच करने वाला आपका प्रश्न है दोस्तों कि मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती की जाती थी। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थान में आपके नील की खेती की जाती थी, लेकिन ये किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है, ये अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ध्यान में रखना, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके बयाना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, बयाना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी को अपना यहाँ पे क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से घनवाद यंत्र दोबारा आ गया। ठीक है, वह लोग ही दोस्तों जिसमें ऐसी युवती की मनोदशा का वर्णन है जिसकी सगाई हो चुकी है मगर विवाह में उसकी क्या है अभी देरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे से माना जाएगा, तो ये माना जाएगा आपका मौर्य। ठीक है, कौन सा माना जाएगा, उत्तर सही मौर्य माना जाएगा दोस्तों। इसमें एक युवती की व्यत है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन उसके शादी में क्या दोस्तों देरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो आपका प्रश्न आया है वह पूछा है आपसे कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है। अरे भाई, कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपके चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बना है। कौन सी पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर दोस्तों आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन डी को अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, सारे बच्चे समझते यहाँ पे लो कर देंगे। आगे प्रश्न आया है कि नथमल और सलीम सिंह की वैलियाँ कहाँ पे है। प्यारे विद्यार्थियों, नथमल और सलीम सिंह की वैलियाँ कहाँ पे है। मान लो आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आप क्या बताओगे आंसर, तो ध्यान में रखना आपको जैसलमेर को लो करना है। ठीक है, जैसलमेर, नथमल और सलीम सिंह की वैली आपके जैसलमेर में है। आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कि मातृकुंडिया मेला है किस जिले में बढ़ता है भाई। अरे भाई मेरे, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो समस्त मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे लो कर देंगे बी ऑप्शन को। ये होता है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे होता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में होता है। बी उत्तर अपना यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले है किस जिले में लगते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं भाई, सभी को पता है कहाँ पे लगते हैं, डूंगरपुर में क्या। नीचे कमेंट करके ये बताइए मुझे आप क्या मैंने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक मेले आपके क्या डूंगरपुर में लगते हैं। आगे चलिए, आगे प्रश्न जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि जैसलमेर का कर्णा भील है ये किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है आपका, तो जैसलमेर का कर्णा भील दोस्तों आपके नड़ वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नड़ वाद्य यंत्र के लिए आपका प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए को मेरी समझता थी यहाँ पे लो कर देंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। आगे हमारा प्रश्न आया है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है, बताओ। बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है, या एक विशेष प्रकार का कर है दोस्तों। अरे भाई मेरे, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया ना तो आप किस ऑप्शन को लो करोगे, आपको लो करके आना है बंधुआ मजदूर प्रणाली को। ठीक है, ए उत्तर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो आगे चलो। आगे पूछा है कि पाबूजी की कथा के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा आपका, कौन सा है भाई, नीचे पर आपसे कमेंट करो, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, जल्दी से आंसर दो कि बाबूजी के साथ जो आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है। गुरुजी रावणता बजाते हैं, बिल्कुल रावणता आपका सही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर है। आगे है लांगुरिया लोकगीत है। आगे पूछा है लांगुरिया लोकगीत क्या है भाई, आपको पता है किसकी आराधना में ये आपका गाया जाता है लोकगीत, किसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य आपका जो प्रसिद्ध किया जाता है, बताओ ये क्या है, भक्ति गीत है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, लांगुरिया करौली, याद आ गया, बिल्कुल। आगे चलो, आगे निम्न में से कौन सा गढ़ सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़। सूरदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरदर्शनगढ़ कहा जाता है आपके नाहरगढ़ को। ठीक है, और इसी नाहरगढ़ दुर्ग में आपके क्या दोस्तों 9 महलों का निर्माण करवाया गया है। कौन कौन से 9 महल आपके, सूरज प्रकाश है, ज्वार प्रकाश है, ललित प्रकाश है, आनंद प्रकाश और लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश, ये आपके क्या है 9 महल है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 9 महल, 9 जो आपके दुर्ग बने वो कोई इस महल में बने हैं, तो ध्यान में रखना नाहरगढ़ को लो कर देना जो आपका जयपुर में है। गठ बीटड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गठ बीटड़ी कहा जाता है आपके तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, कई जगह पे है, लेकिन ये जो आपका पूछा है ना
ये आपका दोस्तों आपके अजमेर में आता है। ठीक है, ये जो आपका तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये आपका अजमेर में आता है। सी ऑप्शन को समस्त अभ्यर्थी लो कर देंगे। आगे चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अरे भाई, मेरे क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा आपसे, तो ध्यान में रखना क्षेत्रफल के अनुसार जो आपका बड़ा शहर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, बिल्कुल दोस्तों जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर को लो कर दो, बी को। आगे चलो, आगे है कुलाय झील है ये, या कुलाय झील शहर के समीप स्थित है, यानी कुलाय झील है ये किस शहर के समीप है, तो ये आपके बीकानेर के समीप है। ठीक है, बीकानेर में कुलाय झील दोस्तों आपके मीठे पानी की झील है। एक प्रश्न आया था आपके एग्जाम में कि कौन सी झील है जो खारे पानी की झील है। ठीक है, बाकी 3 मीठे पानी की झील थी। आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में प्रश्न पूछा था आपका। आगे प्रश्न पूछा है कि बिसलपुर परियोजना का संबंध है वो किस नदी से है। कौन सी परियोजना दोस्तों, बिसलपुर परियोजना। तो बिसलपुर परियोजना का संबंध दोस्तों आपके बनास नदी से हो जाएगा। किस नदी से हो जाएगा, बनास नदी से आपके बिसलपुर परियोजना का संबंध माना जाता है। डी ऑप्शन को लो कर देंगे। आगे चलो, आगे पर प्रश्न पूछा है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, बताओ। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था आपके राव अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है, सही उत्तर आपका ए ऑप्शन माना जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा प्रश्न आया है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो आपका मंदिर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है, तो चूरू में ताल छापर आपके दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके काले हिरणों के बैरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सही आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गोरा बादल महल और नवला का बुर्ज कहाँ पे है। गोरा बादल महल और नवला का बुर्ज पूछे आपसे कहाँ पे है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दोस्तों आपके गोरा बादल का महल और नवला का बुर्ज दोनों स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए को लो कर देंगे। अब मेरी बात को समस्त अभ्यर्थी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम 10+2 की तैयारी करना है ना, तो मैं आपको तैयारी करने के लिए तैयार हूँ भाई। बस आपको ये निर्णय लेना है कि आप क्या तैयार हो। आपके पास दिन बचे हैं 15-20। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि सीईटी के सारे प्रश्न में सही होने चाहिए, नहीं, ये नहीं चाहिए। हमें दोस्तों अपना 40% का काम पूरा करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं किया है वो 40% ला पाएंगे नंबर, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे 90% लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें तो चाहिए दोस्तों आपके 40% एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, और इन्हीं नंबरों के लिए दोस्तों हमें क्या करनी है, जी जान तोड़ मेहनत करनी है, और मैं आपके साथ यहाँ पे मेहनत करवाने के लिए तैयार हूँ। अब आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप यहाँ पे रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं, क्या आप रेगुलर क्लासों को अटेंड करते हैं। ठीक है, ये आती है अपनी प्रथम क्लास जो आपके सीईटी 10+2 के लिए थी। अब जो भी आगे की आपकी क्लास होगी वो एक से बढ़कर एक होगी, बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।